नमस्कार, मैं वागड़ प्रदेश बोल रहा हूँ। राजस्थान के दक्षिण में बसी मेरी भूमि पहाड़ों से ढकी है। मेरी सांसों में आदिवासी संस्कृति की खुशबू है। यहाँ माही नदी की धाराएं जीवन बहाती हैं और भील समाज की संस्कृति मेरे हृदय की धड़कन है। मेरी वागड़ी बोली, मेरे लोक नृत्य, मेरी चित्रकला, ये सब मेरी आत्मा है। मेरे जंगलों में प्रकृति बोलती है, खेतों में किसान गाता है और मंदिरों में श्रद्धा गूंजती है। मैं त्योहारों से खिलता हूं, मेलों से सजता हूं और अपने लोगों के प्रेम से जिंदा रहता हूं। मैं वागड़ हूं, मिट्टी से जुड़ा, परंपराओं से समृद्ध और आत्मा से जीवंत। सदियों से हमने अपने जंगल, अपनी धरती, अपने गीत, अपनी संस्कृति को संभाल कर रखा है। अब समय आ गया है कि हम शिक्षा को भी उसी श्रद्धा से अपनाएं। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमें दुनिया से जोड़ती है, हक और अधिकार समझाती है और हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। हमारे भील भाई बहनों में अपार प्रतिभा है, जरूरत है तो बस एक कलम और एक मौके की। आइए आज हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे बच्चे और उसके अभिभावक से जिनका जीवन कभी संघर्ष की धूल में सना था, लेकिन आज वो सितारों तक पहुंच चुके हैं। यह कहानी है उस बच्चे की जिसने बचपन में अनगिनत संघर्ष देखे, तपस्या की, लेकिन आंखों में सपने संजोए। यह कहानी है उन माता पिता की जिन्होंने अपने बच्चे में डॉक्टर बनने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए हर कदम पर साथ दिया और उनके इस सपने को सच कर दिखाया। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी सीकर ने। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी सीकर न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि वागड़ के बच्चों के सपनों को साकार करने का एक मंच भी है। यहां समर्पित शिक्षक, आधुनिक शिक्षण पद्धतियां और बच्चों की प्रतिभा को निखारने का जुनून है। स्कूल ने न सिर्फ इस बच्चे को पढ़ाया, बल्कि उसे आत्मविश्वास, अनुशासन और लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल ने वागड़ के कई बच्चों को उनके सपनों के पंख दिए हैं और यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हर बच्चा इस स्कूल के प्रति गर्व महसूस करता है। आज वह बच्चा अपने गांव का पहला डॉक्टर बन चुका है। उसके हाथों में अब न केवल स्टेथोस्कोप है, बल्कि पूरे वागड़ के लिए एक नई उम्मीद भी है। उसके माता पिता की आंखों में गर्व है और गांव के हर बच्चे के दिल में एक नया सपना जागा है। आज हम डूंगरपुर में रामपुर सती एक गांव है, वहां पे हम आपको ले चलते एकता समाचार के माध्यम से गुरु कृपा पब्लिक स्कूल जो सीकर के अंदर है, जहां से शिक्षा प्राप्त किए, तालीम प्राप्त किए, ऐसे परिवार से हम आपको रूबरू करवाएंगे। ऐसे भैयाओं से हम आपको एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाएंगे जो वहाँ पढ़कर आए हैं और वागड़ क्षेत्र के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं और वहाँ की पढ़ाई क्या है, कैसी है, उसके बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। इनसे पूर्व इनके पिताजी से हम आपको रूबरू करवाते। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर बताइए, आज हमें एक जानकारी मिली है कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल है सीकर में, वहाँ पे आपके परिवार में आपके बेटों ने भी वहाँ शिक्षा प्राप्त की है, बताइए इसके बारे में। सर, हमारे बड़े बेटे ने यहाँ तक 10वीं में यहाँ तक डीपीएस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई करी थी। डीपीएस के बाद में 11-12 का हमको आगे का कोई स्कोप नज़र नहीं आया था। बेटे ने साइंस लिया था, उनका मानसिकता थी कि मैं साइंस बायो लूँ, तब हमको आगे का कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बार कैंपिंग के थ्रू इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। एक कुलदीप जी सर करके आए थे यहाँ पे डूंगरपुर में कैंपिंग करने, और वेरी फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में सारी चीज़ें उनके द्वारा बताई, उसको हमने समझा। समझने के बाद में उन्होंने कहा आप एक बार आप स्कूल का विज़िट कीजिए और विज़िट करने के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाओ, फिर आप एडमिशन करवाइए। वहाँ की मेस, वहाँ का परिसर वगैरह सारी चीज़ें देखी हमने। हम तीनों गए और जाके सारी चीज़ें हमने देखी। हमको समझ में आ गया कि हमारे यहाँ से तो काफ़ी अच्छा वातावरण है और बच्चे यहाँ पे पढ़ के आगे निकलने की अच्छी संभावना हमको नज़र आई। तो हमने हमारे बच्चे को वहीं से 11-12 का स्कूलिंग करवाई हमने
और स्कूलिंग में 11-12 करते हुए वेरी फर्स्ट टाइम के अंदर ही इसने 20-21 बैच में इसका गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल इसका नीट को क्वालिफाई कर गया, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। इसके बाद में इसको गवर्नमेंट कॉलेज पाली मिला और इसके बाद में से अभी कंटिन्यू चल रहा है, अभी फाइनल स्टेज पे चला गया है ये। और इसी के बाद में हमारा एक छोटा बेटा वो नवोदय ठाकेड़ा में पढ़ रहा था और वहाँ पढ़ते हुए फिर हमने देखा कि बड़े भैया का सिलेक्शन तो हमने गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया उसको वहाँ से। फिर विचार किया कि हम इसको फिर यहाँ किस हिसाब से रख सकें, आगे क्या पता क्या रहे कि नहीं रहे। तो फिर हमने इसका भी यही मानस था कि जो भाई ने किया वो का वही चीज़ मुझे भी करनी है। उसी को आधार मानते हुए हमने वहाँ से नवोदय से इसको निकाल के गुरु कृपा सीकर में रखा सेवत बड़ी और वहाँ से कंटिन्यू ये करता गया। इस साल अभी 12th गए साल 12th तो पास हो गया था और अभी से उसने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है और इस तरह से इसका सफ़र चालू है। और हमको तो गुरु कृपा का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर बच्चे को अगर भविष्य को अच्छा संवारना चाहते हो तो आपको सीकर ही एक, और सीकर के अंदर भी गुरु कृपा एक अच्छा सा कह सकते हो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को आपको नया भविष्य मिल सकता है और बच्चा आगे निकल सकता है। हमारे तो प्रत्यक्ष 2 बेटे हैं और दोनों बेटों में बड़े बेटे ने तो अपना अचीवमेंट ले लिया है और छोटा अभी नीट दे के आया है जो अभी रिजल्ट आने वाला है। 720 में से कितने नंबर आए थे? ये गवर्नमेंट कॉलेज में इसका ST कैटेगरी के तहत हुआ था, उस समय इसका 450 के आसपास था और उसका सिलेक्शन हो गया। वहाँ का वातावरण, खाने का वो कैसा शुद्ध खाना शुद्ध और सात्विक खाना मिलता है। वहाँ का परिसर भी बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा हाइजेनिक है। वहाँ पे बच्चों के दूध के लिए भी उन्होंने गौशाला खोल रखी है, दूध की भी अच्छी खासी व्यवस्था है। दूसरी चीज़ वहाँ पर अनाज भी वो खुद पकाते हैं, उनके बड़ा परिसर है जिसके अंदर इनके गेहूँ वगैरह सारी चीज़ें सब वहीं पकती है, चक्की वगैरह सब कुछ उसी कैंपस में उन्होंने इस तरह से कर रखा है। आपको कोई ऐसी चीज़ रेडीमेड चीज़ कोई नहीं मिलेगी वहाँ। कैंपस, हमने सुना कैंपस का नाम भी वागड़ कुछ रख रखा है। हाँ, वागड़ के नाम से ही है सारी। और अभी तो जब इनको रखा था उस समय और अभी में तो काफ़ी बदलाव आ चुका है। और ये मेरे बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद में मेरे द्वारा यहाँ डूंगरपुर और मेरे रिश्तेदारों में आसपास में करीब 15 से 20 बच्चे मैंने। अच्छा, आपने 15 से 20 बच्चे दिए? गुरु कृपा को दिए हमने। और अभी करंट में भी वहाँ पे 10 से 12 बच्चे अभी चल रहे हैं। आधे से बच्चे साथ में इनके थे वो पास आउट हो गए, जिसमें इनके साथ में एक बच्चा और था वो यूपी से था, उसका भी सिलेक्शन हो गया, वो भी डॉक्टर बन गया। इनका एक दोस्त था वो जोधपुर से था, वो इसमें NDA में चला गया। वो मतलब जो भी इनके ग्रुप में थे कोई भी बच्चा एक ऐसा नहीं है जो अपनी अपनी पसंद का अपनी जो जिस फील्ड में जो जाना चाह रहा था उसके अनुरूप वो चला गया। इस तरह से है वहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं सभी वागड़ वासियों को कहना चाहूँगा, हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के जो भैया बहन ने जो 10वीं पास की हो और अच्छे अंकों से पास हुए हो, ऐसे बच्चों को आप गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी जो सीकर के अंदर एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे ये भैया ने भी तालीम पाई है। यहाँ इसी बीच हम इनकी मम्मी से आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। मैडम बताइए, भैयाओं ने आज गुरु कृपा जो सीकर के अंदर है वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है और आज एक डॉक्टर भी फाइनल कर रहे हैं, बताइए। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी जो सीकर से लगभग 20 किलोमीटर आगे की तरफ है, सालासर रोड पे। वहाँ हमने पहली बार जब यहाँ डूंगरपुर का कोई बच्चा इस इंस्टीट्यूट में नहीं था और बच्चे को हमने स्कूलिंग करवाई वहाँ 11-12 और इसके साथ ही बच्चे ने नीट क्रैक किया, क्योंकि नीट क्रैक किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने GMC पाली में एडमिशन लिया। और इसके अलावा भी मेरा छोटा बेटा भी हमने वहाँ का वातावरण वगैरह देख के और जो कैंपस वगैरह है, वहाँ की सुविधाएं है, सबसे बढ़िया बात तो वहाँ एकदम शांत वातावरण है ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। बाकी तो काफ़ी स्कूलें ही थी, हम लोग गए वहाँ, देखा हमने कि भाई सिटी में भी कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर हमको वही अच्छा लगा क्योंकि वहाँ एक तो शांत वातावरण और कैंपस वगैरह भी अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी वहाँ। इसके बाद आप अगर बच्चे से मिलने भी जाते हो तो आपको आराम से 1-2 दिन आप रह सको, ऐसी उन्होंने सुविधा कर रखी है।
इसके अलावा भी हमारे परिवार के कई बच्चे हैं, जैसे मेरे भतीजा वगैरह है, एक दो हमारे रिलेटिव और हैं। हमने देखा अगर अपन संतुष्ट है तो ही फिर आगे किसी चीज़ को अपन प्रमोट करते हैं। हमको तो काफ़ी अचीवमेंट मिला है। आज बच्चा हमारा MBBS फाइनल ईयर में है और छोटे वाला भी अभी नीट दी है इसने, तो इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और हम तो चाहेंगे कि अपने वागड़ एरिया में ऐसी मतलब 11th-12th का कोई इतना स्कोप नहीं है यहाँ, तो आप चाहे तो सीकर जा सकते हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। वहाँ कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का होने की वजह से वहाँ इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है जितनी इस इंस्टीट्यूट में है। और हमारा तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और आगे भी चाहेंगे तो बच्चे कोई भी हो तो वहाँ जाए तो अच्छी बात है। मैडम, खाने का अपने घर जैसा ही खाना वहाँ मिलता है? हाँ बिल्कुल, खाने का घर जैसा, आपकी मर्जी, बच्चे जो चाहते हैं वो बनाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई थोप के कि भाई आप है ना ये खाओ, मतलब वो हिसाब से जब बच्चे जो चाहते हैं वो नाश्ता, सुबह नाश्ता खाने के बाद दूध दही सब सुविधाएं हैं वहाँ। ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अपन को ऐसा लगे घर जैसा वातावरण नहीं है। हमें कुछ जानकारी मिली कि वहाँ पे अनाज भी वहीं पे पकाते हैं, डेयरी भी वहाँ पे, गाय भी रख रखी है इन्होंने, कुछ शुद्ध खाने के लिए इन्होंने सब्जियाँ भी वही उगाते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है सर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कैंपस ले रखा है, ज़मीन है उनके स्कूल के इंस्टीट्यूट के पीछे की तरफ। वहाँ वो गेहूँ वगैरह भी वही के पकते हैं, गाय वगैरह है उससे दूध भी वही का आता है, एकदम शुद्ध और प्योर। और सब्जियां वगैरह भी वही होती है। और खाने पीने से लगा कर रहने का हॉस्टल में कोई आराम से एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर जैसा माहौल है। और स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, जो बच्चों को मतलब बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो बच्चा है हॉस्टल में तो ठीक है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं। पर्सनली वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इस हिसाब से हमारा तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिन्होंने अपने बच्चों को सीकर गुरु कृपा में रखा और इन्होंने कुछ जानकारी हमें दी एकता समाचार के माध्यम से। मैं सभी वागड़ के भैया बहनों को कहना चाहूँगा कि और उनके पेरेंट्सों को कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों का आप आगे फ्यूचर चाहते हो, आगे कुछ उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो या कोई भी फील्ड में अगर आप भेजना चाहते हो, एक बार वहाँ जाकर विजिट कीजिए। आपको पसंद आए तो वहाँ पे आप बच्चों को रखिए, मगर एक बार गृह कृपा में जाकर आप विजिट कीजिए, वहाँ का वातावरण देखिए जो हमें इन्होंने बताया। इसी बीच भैया जो फाइनल में है उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। भैया बताइए पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यांश रोत है, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। सर बताइए, हमें एक जानकारी मिली है कि आपने गृह कृपा में जो है वहाँ रहकर आपने जो है वो अच्छी तालीम पाई, अच्छी शिक्षा पाई और आज आप फाइनल में हो, तो बताइए उनके कैंपस के बारे में बताइए। कैंपस तो जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने बताया, बहुत बड़ा कैंपस है, उन्होंने आसपास की सारी ज़मीनें ली हुई है और वहाँ पे वो कुछ ना कुछ डेवलप करते ही रहते हैं। जैसे कि बोला कि गौशाला है और है ना सब्जी उगाते हैं, वो सब कुछ वो है ना सही बात है, क्योंकि उन्होंने ना ऐसे सोच के रखा है कि है ना ऑथेंटिक चीज़ दे बच्चों को, जिससे ना और लोग अट्रैक्ट हो। दूसरी जगह पे ये चीज़ें नहीं मिलती है। और उनका जो कैंपस है वो है सिटी से बाहर 18 किलोमीटर ऐसे बाहर साइड है, तो वहाँ पे इतना कुछ है नहीं है ना, भीड़ भड़क का कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ना जो जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि है ना स्पोर्ट्स हो गए, पढ़ाई हो गई, ऐसी चीज़ें जिससे कि बच्चे का माइंड डेवलप हो, ऐसी चीज़ों पे ये ना इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। और है ना कभी कभी वो परमिशन दे देते थे हमको बाहर जाने की, ऐसे ऑन वीकेंड्स कि आप जाओ बाहर इंजॉय भी करो, क्योंकि है ना पढ़ाई के साथ में दूसरी चीज़ें भी है ना होनी चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत है ना अच्छे से है ना माइंड सेट डेवलप करते, साथ में ना पढ़ाई भी होती है। स्कूल बहुत स्टाफ बहुत अच्छा है स्कूल का। उसके बाद जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी बहुत सपोर्टिव है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करी थी हॉस्टल में, जैसे कभी कभी खाना सही नहीं होता, पर जैसे कि उनको ऐसे ही नहीं कि बार बार कहना पड़ता, उनको एक बार कह दिया तो उन्होंने उस चीज़ को इम्प्रूव कर दिया। तो उससे और मोस्टली उस चीज़ से ना अदर स्टेट के लोग भी अट्रैक्ट हुए, जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे यूपी से भी थे और है ना बाहर से भी थे, महाराष्ट्र से भी थे, अलग अलग है ना स्टेट से दोस्त भी थे वहाँ पे। हम सारे वहाँ पर आके हम सब साथ में हॉस्टल में रहते और सब ने कहीं ना कहीं है ना जगह है ना पा ली, अपनी अचीव कर ली। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरा क्लासमेट था, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में और मेरा है ना रूममेट था, उसने NDA को है ना क्रैक की। मेरे यूपी में दोस्त था, वो चंडीगढ़ में अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सब ने कहीं ना कहीं पे अपने जो ड्रीम्स थे उनको अचीव कर लिया और सब कुछ ना गुरु कृपा की वजह से हुआ। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर। ये
भैया अपने वागड़ क्षेत्र के भैया बहनों को अपने उनके पेरेंट्स कहीं दूर नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो घर से निकलते ही नहीं है, क्योंकि अपना यहाँ पे एक जनजातीय क्षेत्र माना जाता है अपना डूंगरपुर क्षेत्र। तो ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या बच्चों को वहाँ जाके घर जैसा ही वातावरण मिलेगा? बिल्कुल घर जैसा ही मिलेगा। ये जैसे कि यहाँ पर अपन रहते हैं इतना अपने कुछ इतना डेवलपिंग है ना एरिया है अपना, वहाँ पे भी ऐसा ही मिलेगा। ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि कहीं और आ गए, खाना भी सेम घर जैसा है, सब कुछ व्यवहार भी सबका ऐसा ही है, ऐसा कुछ लगेगा नहीं। और एक बार अगर आपको अच्छा एक बार विज़िट करके देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, पर आप एक बार विज़िट करके देखो और फॉर श्योर आपको पसंद आएगा और आपके पेरेंट्स को भी पसंद आएगा, जैसे मेरे पेरेंट्स को पसंद आया था। आपके जैसे वहाँ पे एडमिशन किया था जब आप कौन सी ईयर में थे? जब कौन सी कक्षा में से आपने एडमिशन किया? तो मेरे वहाँ पे गया था विज़िट करने 2018 में, तब मैं 10th पास आउट था, 82% थे मेरे। डीपीएस में पढ़ा हुआ था मैं, तब 10th मैंने डीपीएस में की थी। उसके बाद वहाँ पे मैंने सर को बताया कि मेरे 82% ये और नॉर्मल इससे बातचीत हुई थी। फिर सर ने कहा कि ठीक है आप यहाँ पे रह के देखो, पढ़ाई करो 2 साल और हम आपका ना रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ठीक है पढ़ रहा था, ऐसे कुछ स्पेशल नहीं था, एवरेज ही था, एवरेज स्टूडेंट्स जैसा। वहाँ जाके रोज़ कंसिस्टेंट था वहाँ पे जाके और अच्छे से पढ़ रहा था, और जो स्कूल में पढ़ाते थे वही आके वापस रिवाइज़ करता था। और बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स थी जितनी भी मेरे को आती, जैसे कि मोस्टली मेरा फिज़िक्स वीक सब्जेक्ट था, तो फिज़िक्स के जो सर थे हमारे उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद फिर जब 12th के अंदर रिज़ल्ट आया तो मेरे 94% आए। मैं 82 से 94% पे मैंने जंप ना 12% का जंप लिया, और साथ में बिना कोचिंग नहीं की, उस कोचिंग नहीं की मैंने, और साथ में नीट का है ना एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने नीट निकाली और अराउंड 450 मार्क्स ऐसे कुछ आए मेरे, जिससे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिली जीएमसी पाली, गवर्नमेंट सीट पे। बहुत बढ़िया। ये भैया क्या नाम है आपका? मेरा दिव्यांश रोत। हाँ, दिव्यांश रोत। ये अपने क्षेत्र के ही भैया है, वागड़ क्षेत्र के। इन्होंने जो बात बताई, आप एक बार मैं सभी पेरेंट्सों को जिनके बच्चों ने 90 से ऊपर अंक लाए हैं और वो उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो एक बार वहाँ जाकर विजिट कीजिए। गुरु कृपा एक ऐसा शिखर के अंदर स्कूल माना जा रहा है, जो यहाँ हमारे क्षेत्र के ही बच्चे, वागड़ क्षेत्र के ही भैयाओं ने वहाँ पे आज फाइनल में है। और इन्होंने जो खाने का वातावरण बताया और वहाँ का जो रहने का की सुविधा के बारे में बताया, वो एक बार आप गौर से सुनिए। आप दूसरे बेटे भी इनके वही पढ़ रहे हैं, उनसे भी हम रूबरू करवाएंगे। भैया बताइए पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशान रोत है। मैं गुरु कृपा सीकर से पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ मैंने 10th 11th 12th 3 साल उधर पढ़ाई करी। वहाँ पर मैं जब रहा तो मुझे फील नहीं होता था कि भाई घर आना है मेरे को वापस से। मैं उधर मेरे दोस्त थे, जो इधर के जो मेरे साथ थे वागड़ के ही थे बच्चे, तो वो एक रहता है कोऑर्डिनेशन बन जाता है कि हाँ हम हैं वागड़ के ही, एक जगह के ही है। तो हम सब मिलके उधर अच्छा हॉस्टल का वातावरण था, अच्छा खाना मिलता था, और कोई भी तकलीफ़ होती थी हमको, छोटी सी भी तकलीफ़ होती थी, चाहे वो रूम की हो, खाने की हो, या साफ़ सफाई की हो, कुछ भी हो, तो वहाँ के हमारे सर थे, रण सिंह सर थे, प्रदीप सर थे, जिनको भी हमको बताना था उनको जाके बताते और वो तुरंत ही उस पर एक्शन लेके और हमारी जो भी डिमांड होती है वो पूरी कर देते थे। उधर ऐसा कुछ फील नहीं होता कि घर वर की याद आना, ऐसा कुछ नहीं फील होता, क्योंकि वहाँ जो रूटीन बना हुआ था ना, सुबह हम स्कूल जाते, सुबह जल्दी उठते, एग्ज़ाम टाइम होता तो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करने बैठ जाते, फिर नहा धो के तैयार होकर नाश्ता करके फिर स्कूल जाते, स्कूल से आके वापस खाना खाते, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते, फिर एक्स्ट्रा क्लास लगती है हमारी, फिर एक्स्ट्रा क्लास में जाते, फिर एक्स्ट्रा क्लास जैसे ख़त्म होती 4:30-5 बजे तक ख़त्म होती। उसके बाद हमारा गेम्स टाइम होता था। गेम्स टाइम में हम अलग अलग गेम्स खेलते थे, और वहाँ पर स्कूल में क्या था, स्पोर्ट्स को अच्छा बढ़ावा देते थे। मैं वहाँ 2 साल रहा, 2 साल मैं वॉलीबॉल के अंदर भी टूर्नामेंट खेलने गया, एक बार झुंझुनू गया था, और एक बार वहीं पास में पिपराली नाम का गाँव है, वहाँ RBSC से गवर्नमेंट में खेलने गया था। तो यूँ नहीं है कि किसी पढ़ाई पे फोकस करते, वहाँ हर चीज़ पे फोकस करते, एकदम क्रिएटिविटी रखते कि हाँ बच्चे को मन लगना चाहिए उधर, हर फील्ड में बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। और पढ़ाई के हिसाब से तो टीचर बहुत कोऑपरेटिव है। और अब मैं मेरा ही बताता हूँ, मेरा 12th का एग्ज़ाम था,
तो जो एग्ज़ाम का जो टाइम था, एग्ज़ाम से प्रिपरेशन लीव के जो स्टार्टिंग के 1-2 महीने मिलते हैं, तो रेगुलर कंसिस्टेंसी थी टीचर्स की। हमारे जो मैथ के टीचर थे, मैं वैसे बायो का था, साइंस का स्टूडेंट, तो हमारे बायो वाले जो सर थे वो रेगुलर रोज़, मतलब रात को जब हम स्टडी करते उस टाइम रोज़ हमसे मिलने आते और पूछते हमसे कि बेटा कोई तकलीफ़ है, किसी सब्जेक्ट में है, कोई डाउट है, तो सब कुछ हमको क्लियर कर देते। यूँ नहीं कि भाई मेरा कुछ छूट जाए। और इसी तरह से मैंने बायो में अच्छा खासा स्कोर करा था। 12th में 93 नंबर आए थे मेरे बायो में, तो वो सब मेरे सर की देन है। उन्होंने पढ़ाया था, जैसे अच्छा खासा पढ़ाया था मेरे को और उन्होंने प्रिपेयर करा था। और 10th में मैं जब नया नया गया था तब मेरे को थोड़ा यूँ हुआ था कि क्योंकि पढ़ाई का लेवल में डिफरेंस तो है। देखो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं इधर कम पढ़ाते, बट उधर जाके जो माहौल मिला ना मेरे को, वो एकदम नया था मेरे लिए। अब मैं वहाँ जाके पढ़ा और 10th में मैंने मेहनत करी। मैथ मेरी कमज़ोर थी, हमारे रण सिंह सर थे, उनने मेरे को अच्छे से एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाया और बाद में टाइम दे के भी पढ़ाया। तब जाके लाइक मेरे अच्छे खासे नंबर आए और मैं 10th में 90% बने थे वहाँ बोर्ड में, CBSE बोर्ड में। और ऐसे ही मतलब कोऑपरेशन दिया टीचर्स को, मतलब टीचर्स हम साथ देते रहते थे और हर चीज़ में उधर यूँ कोई मतलब तकलीफ़ नहीं होती उधर। जैसे कुछ भी हो तो बता देना सर को, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब घर वाली फीलिंग थी, यहाँ पढ़ो या उधर पढ़ो। और वहाँ लाइक मेरी रिलेटिव है, सिस्टर है मेरी, वो भी मेरे साथ उधर थी। और लाइक मेरे मामा का लड़का है, मतलब मेरे परिवार में जो जितने भी थे बच्चे वो सब मेरे साथ ही थे उधर। तो उन सब वो अभी भी पढ़ रहे हैं, आधे कुछ लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, तो सब उधर पढ़ रहा है, सबका अच्छा अचीव हुआ। वहाँ लगभग कितने बच्चे अपने क्षेत्र डूंगरपुर ज़िले के? डूंगरपुर ज़िले के जब मैं था उस टाइम हम 12 बच्चे थे। हम 12 बच्चे लाइक आसपास से डूंगरपुर, सिर्फ डूंगरपुर के थे, डूंगरपुर और यहाँ उदयपुर के आसपास के, ठीक है। और मेरे जाने के बाद भी मतलब एडमिशन आ ही रहे थे, यूँ नहीं कोई छोड़ के जा रहा है, बस आ ही रहे एडमिशन। मैं गया उसके बाद बच्चे और बढ़ गए। और वागड़ क्षेत्र के मतलब स्पेशल वहाँ था कि हाँ बच्चे जो थे वो घुल मिल के रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। और वहाँ के भी जो बच्चे थे, लोकल बच्चे थे, वो भी मतलब ऐसा कोई माहौल नहीं है कि वहाँ कि है ना बाहर के बच्चे या अलग से ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिलजुल के रहते हैं वहाँ पे। और वही है उधर हर चीज़ एक्टिविटी करवाते तो सब में मिलजुल कर ही होता है। खाना भी अच्छा है, बाकी खाना शुद्ध मिलता है वहाँ पे? खाना बहुत सही मिलता है वहाँ पे। वहाँ पे क्या लाइक है ना, पीछे ही खेत है, खेत के अंदर ही सब कुछ उगाया जाता है, पास में गौशाला है, तो वहाँ से दूध लाया जाता है। तो वो ये भी नहीं रहता है कि भाई आज ये नहीं है आज वो नहीं है, ऐसा कुछ तकलीफ़ नहीं रहती, रोज़ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया बात बताई भैया ने कि वहाँ पे खाने का वातावरण भी अपने वागड़ क्षेत्र में जैसे अपन जो खाना खाते हैं अपने घर के अंदर, वैसा ही खाना वहाँ पे मिलता है। क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। जो कैंपस में जा रहा है वहाँ पर जाकर खाना भी अच्छा मिले, तालीम भी, शिक्षा भी अच्छी मिले। भैया अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट सीकर से ही पढ़ के आया हूँ। कोचिंग करी थी, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसका अब रिज़ल्ट आने वाला है ना। देखो ये दो भैया हमारे क्षेत्र के ही है, डूंगरपुर ज़िले के। यहाँ रहने वाला हालांकि सुराता के, मगर ये एक गांव है रामपुर सती, जो डूंगरपुर से 6 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं। वहाँ पे इनका निवास पे हम एकता समाचार के माध्यम से पूरी टीम इनके आई, यहाँ आए और यहाँ से हमने इनसे जो पूछा गुरु कृपा के बारे में, तो इन्होंने जो बात बताई वो आप एक बार गौर से सुनिए। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, आपके बच्चे का अगर आप किस्मत चमकाना चाहते हो या कोई अच्छी जगह पे उस बच्चे को अगर पहुंचाना चाहते हो तो एक बार वहां जाकर विजिट कीजिए। आप वहां जाइए, वहां का वातावरण देखिए। गुरु कृपा एक ऐसा कोचिंग सेंटर और स्कूल है जहां पे आपके बच्चे को अच्छी तालीम मिलेगी। मैं एकता समाचार के माध्यम से मेरे दर्शक जो देख रहे हैं इनको सबको कहना चाहूँगा कि एक बार आप वहां जाइए। हमारे एकता समाचार के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे। और ऐसे जो हमारे क्षेत्र के जो भैया हमसे रूबरू है उनका एकता समाचार के माध्यम से पूरी परिवार को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं, बल्कि वागड़ के हर उस बच्चे की प्रेरणा है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। शिक्षा के इस प्रकाश से और गुरु कृपा पब्लिक स्कूल जैसे संस्थानों के सहयोग से वागड़ का हर कोना रोशन होगा। वागड़ का हर बच्चा पढ़ेगा, बढ़ेगा और इतिहास बनाएगा।